हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो बेटा हमने जो कल या फिर जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है। तो अगर हमने देखा था, अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या लगता है, उस पर एक फोर्स लगती है जिसकी वजह से वो कंडक्टर है वो मूव करने लगता है। तो जो फोर्स का जो फॉर्मूला था वो हमने देखा था, F इज इक्वल टू क्या आया था, IBL साइन थीटा आया था। थीटा क्या था, थीटा एंगल था किस किस के बीच में, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। और L क्या था, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इसके बारे में बात कर चुके थे, कब फोर्स कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। ठीक है, आज हम देख रहे हैं कि फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी। ठीक है, ये फोर्स लगेगा तो कहाँ लगेगा और कैसे लगेगा। ठीक है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो बताई थी फ्लेमिंग्स ने बताई थी। उसने क्या बताया था, अगर हमें डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता है तो हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फ्लेमिंग्स ने क्या बताया, ये जो अपने पास रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, इसने लेफ्ट हैंड का रूल दिया था इसके लिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताने के लिए। कब, अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगती है और उस फोर्स की डायरेक्शन किससे पता चलती है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो क्या कहता है ये रूल, इट indicates the direction of magnetic force if the direction of magnetic field and direction of electric current is known। अगर हमें किस किस की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की और करंट की डायरेक्शन हमें पता है तो हम बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी। अगर व्हेन ए करंट कैरिंग conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force which is perpendicular to the direction of current and direction of magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड क्या कह रहा है, अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या लगता है, उस पर एक फोर्स लगता है। ये फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो किधर होती है, दोनों के परपेंडिकुलर होते हैं। दोनों किसके, करंट के भी परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होती है। अब ये रूल होता क्या है, कैसे लगाते हैं हम इस रूल को, इन योर लेफ्ट हैंड in your left hand if in your left hand if index finger represent the direction of magnetic field and middle finger represents the direction of
current, then the thumb give the direction of magnetic force. सुनो मेरी बात, क्या कह रहा है, इन योर लेफ्ट हैंड में, आपके लेफ्ट, आपने सबसे पहले लेफ्ट हैंड को ऐसे सेट करना है जिसकी वजह से तीनों, यानी थंब आपका है, ये फिंगर मिडल, ये सॉरी कौन सी फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर और ये मिडल फिंगर, तीनों आपस में ऐसे परपेंडिकुलर रहे। ठीक है, देखो ये करंट, सॉरी ये मैग्नेटिक फोर्स और ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड, दोनों परपेंडिकुलर है। यहाँ से देखो ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड और ये अपने पास इलेक्ट्रिक करंट, ये दोनों परपेंडिकुलर है। यहाँ से देखो ये थंब और ये इलेक्ट्रिक करंट, ये थंब और ये इलेक्ट्रिक करंट है, ये दोनों भी क्या है, आपस में परपेंडिकुलर। तो तीनों को ऐसे सेट करना है कि तीनों क्या रहे, परपेंडिकुलर रहे। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप ऐसे याद नहीं रहता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, फादर मदर चाइल्ड, फादर फादर मदर और चाइल्ड, फादर यानी फोर्स, मदर यानी मैग्नेटिक फील्ड और चाइल्ड यानी करंट। ठीक, आप ऐसे ही याद रख सकते हो। अब इसको देखो एक बार आप इसको लिख लेना, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। देखो लगाते कैसे, तो अपने पास, ये अपने पास फादर, ये अपने देखो ऐसे ऐसे लगते हैं ना, तो अपने पास एक तो, हाँ अपने पास ये हो गया फादर, ये हो गया करंट और ये, सॉरी ऐसे लिखते नहीं है, ऐसे लिखते हैं इसको, ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड और ये अपने पास करंट, और यहाँ से ये रिप्रेजेंट करता है अपने पास थंब, जो क्या है अपने पास किसकी डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड की। बी यानी इसका ऐसे लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सी यानी करंट और एफ यानी फोर्स। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते, तीनों को फिंगर्स को ऐसे रखना है तो तीनों जैसे अब परपेंडिकुलर रहे। फादर मदर चाइल्ड, जिसमें क्या कर, अब लगाना भी सिखाएंगे अभी धीरे धीरे, पहले देखो कि कौन सी चीजें क्या रिप्रेजेंट करके दिमाग में सेट होना चाहिए। फादर मदर चाइल्ड, फादर यानी फोर्स, मदर यानी मैग्नेटिक फील्ड और सी से चाइल्ड यानी करंट। ठीक है, ये तीनों को ऐसे रखना है। अगर हम एग्जाम्पल देखिए इसके कि ये लगाते कैसे, ठीक है, तो देखो ऐसे लगाएंगे इसको, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, क्वेश्चन से देख लो जैसे इस पे। ठीक है, जैसे अपने पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये दे रखी है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे स्ट्रेट जो लाइन होती है ना इक्वी डिस्टेंस, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी हमने सोलर विंड में बात करी थी ना, यूनिफॉर्म का मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है हर जगह सेम है, ये डायरेक्शन अपने पास मैग्नेटिक फील्ड की होगी। अगर इसी में हमने एक वायर को रख दिया, ठीक है, जिसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये कोई वायर है, इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे, तो बताओ इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, तो फोर्स कैसे निकालेंगे, देखो लगाने का रूल, सबसे पहले आप लोगों को ये जो बी यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन को फिक्स कर लो, उसके बाद जिस भी डायरेक्शन में अपना थंब आएगा इसका मतलब फोर्स है वो उधर ही लग रहा है। अब देखो करते कैसे, देखो सबसे पहले तुम सोच के चला करो कि मैग्नेटिक फील्ड को ही फिक्स कर लो, जैसे इधर है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड यानी ये वाली जो फिंगर है वो क्या देती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, तीनों फिंगर्स को ऐसे ही रखना है, इनको ऐसे वैसे मूव नहीं करना है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैंने अपनी इंडेक्स फिंगर को करा। अब क्या कह रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट किधर है, ऊपर की डायरेक्शन में है, तो भाई मेरे को अपनी मिडल फिंगर इस तरह से मूव करनी है जिसकी वजह से ये जो डायरेक्शन है वो चेंज ना हो।
ठीक है, तो कैसे देखो, अब करंट तो ऊपर है ना, करंट क्या है, ऊपर हो गया। देखो ये वाली जो फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन देती है, करंट की डायरेक्शन देती है, तो करंट ऊपर हो गया। ये वाली फिंगर किसकी डायरेक्शन देती है, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में हो गया, करंट अपने पास ऊपर की डायरेक्शन में हो गया। अगर आप लोग देखोगे तो ये जो मेरा थंब है वो किधर आ रहा है, इनसाइड आ रहा है, इनटू द पेपर, इसको हम क्या बोलेंगे, इनटू द पेपर। तो इनटू द पेपर किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, अपने पास हो जाएगी ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स की, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स की इसको जब इनटू द पेपर जाता है तो अपने पास इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं क्रॉस करके, ठीक है। तो ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। फिर से रिपीट करवा देती हूँ, हमें अपनी ये वाली फिंगर को किस डायरेक्शन में रखना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। उसके बाद हमें अपनी ये मिडल फिंगर को इस तरह से मूव करना है जिससे अपनी ये वाली जो डायरेक्शन है चेंज ना हो। तो हमने ऐसे मूव करा ऊपर की डायरेक्शन में, किधर क्या था, करंट। अब जो मेरा थंब है वो ऐसे आ रहा है, बिल्कुल इनसाइड आ रहा है, ठीक है। इसके मतलब ये जो बोर्ड है इसके अंदर जा रहा है, इसको हम बोलते हैं इनटू द पेपर, प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। ये किसके डायरेक्शन आ रही है, मैग्नेटिक फोर्स की, किधर आ रही है ये, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास लगाना है कि इस रूल को लगाते कैसे हैं, ठीक है। फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, एक बार देख लो इसको, एक दो एग्जांपल और करवा देते हैं इसके। अब जैसे मान लो अपने पास है यही, मान लो ये जो डायरेक्शन है कुछ ऐसे दे रखी है, क्रॉस का मतलब अभी अभी बताया था, क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनटू द पेपर। ये जो डायरेक्शन मैंने ली है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ली है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, अंदर है, ऐसे अंदर जा रही है, ऐसे सीधे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर जा रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर गई। अब मैंने अपने आप से जो वायर है, वायर को छोड़, ठीक है, वायर को मैंने रख दिया ऐसे, कोई वायर कैसे करना, ऐसे कर दिया और उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट की जो डायरेक्शन है वो ऐसे फ्लो करवा दिया करंट, ठीक है। अब क्या, अब कैसे करेंगे इस पर, आप देखो, लगाओ, करो अपनी फिंगर्स को कुछ इस तरह से। तो देखो ये वाली फिंगर क्या देती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये अपने पास हो गया मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की डायरेक्शन में हो गया। उसके बाद ये वाले जो फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन देती है, करंट की। तो करंट किधर है भाई, करंट है भाई उस डायरेक्शन में। तो मेरे को ये वाले फिंगर को चेंज नहीं करना है, बस ये वाली फिंगर को अपना अपना हाथ मूव करके ऐसे, अपना हाथ कुछ इस तरह से मूव करना है कि ये वाले जो फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन में चली जाए। तो ये तो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड, अपने हाथ को घुमाओ कैसे, ऐसे हो गई। ये वाली क्या देती है, करंट की डायरेक्शन, तो मेरी ये वाली फिंगर हो गई करंट की डायरेक्शन में। अब मेरा जो थंब है वो किधर आ रहा है, नीचे की डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है, जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। एफ क्या है, डाउनवर्ड। ये अपने पास फोर्स की डायरेक्शन होगी, तो कुछ इस तरह से निकालते हैं। अब इसके अलावा अगर अपने पास कोई चार्ज दे रखा है, ठीक है, ये तो क्या था, वायर दे दिया, ठीक है। इसके अलावा अगर अपने पास कोई चार्ज दे दिया, जैसे मान लिया ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, ये भी हो गया, और कोई चार्ज पार्टिकल है वो कुछ ऐसे जा रहा है, मान लो एक प्लस प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन है, वो कुछ इससे बता दिया कि ये जो प्रोटॉन है इसकी स्पीड है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो भी हम ये रूल लगा सकते हैं, ध्यान से देखना, फिर से बताती हूँ। अपने पास ये क्या दे रखा है, कोई चार्ज पार्टिकल दे दिया कि कोई चार्ज पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में क्या है, उसकी स्पीड है। तो भी हम ये बता सकते हैं चार्ज पार्टिकल, सुनो एक बार फिर से बताती हूँ, कि
किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और और उसको मूव करवा देते हैं, ठीक है। किसी चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसको मूव करवा देते हैं तो भी उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, और वो फोर्स भी हमें किससे पता चलता है, उसकी डायरेक्शन किससे पता चलती है, वो भी पता चलती है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है। रिपीट करवाने की जरूरत है क्या कि किसी, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, किसी कंडक्टर को किस में रख रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे थे। लेकिन अगर किसी चार्ज पार्टिकल को अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, देखो अगर रख दिया ना तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। इसके बारे में हायर क्लास में बात होगी, ठीक है। अभी के लिए तुम इतना जान लो, तुम्हारे लिए इतना ही है कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को कोई मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, और वो फोर्स की डायरेक्शन किससे पता चलेगी, अपने पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है। तो ये जो जा रहा है, अब देखो हमें पता है जो करंट है, करंट की डायरेक्शन को हम क्या मानते थे, पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन हम क्या मानते हैं, करंट की मानते हैं। तो करंट इधर जा रहा है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, तो हम मान लेंगे कि करंट किधर जा रहा है, नीचे, ठीक है। तो फिर से लगा लेते हैं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज पर किधर फोर्स लगेगा, अगर अच्छे से लिख दूं मैं, प्लस पी, ठीक है। ये चार्ज है वो किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है। तो लगाते हैं अपना रूल, कैसे लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये वाली फिंगर सेट करी, ये वाली फिंगर किधर सेट करी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब करंट किधर जा रहा है, करंट या फिर ये जो चार्ज है, ये चार्ज नीचे जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि करंट नीचे जा रहा है। तो ये वाले फिंगर को किधर मूव करना है, करंट की डायरेक्शन में, तो कर दिया मूव हमने, करंट की डायरेक्शन में मूव करा। अब देखो ये जो अपने पास क्या है, जो थंब है, ये किसकी डायरेक्शन देगा, वो देगा डायरेक्शन इसकी फोर्स की। इस पर फोर्स किधर लग रहा है, देखो किधर फोर्स लग रहा है, आउटवर्ड, है ना, इधर बाहर लग रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये फोर्स किधर लगेगा, फोर्स लगेगा इसके ऊपर डॉट, डॉट का मतलब है आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, या फिर आउटवर्ड द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। ओके, आउटवर्ड, ये डॉट, डॉट का मतलब क्या है कि जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस तरह से लगेगा, इस पर बाहर की तरफ, ठीक है। एक बार एनसीईआरटी में इसके लिए अपने पास एक डायग्राम दिया गया है, ये सेटअप लगा रखा है कि उस पर एक लटका के और एक वायर को या फिर एक कंडक्टर को लटका दिया और बताना है कि वो किधर मूव करेगा, तो जिधर फोर्स लग रही है उधर ही वो मूव करेगा, ठीक है। तो देख लेना अपने फ्लेमिंग हैंड, लेफ्ट हैंड रूल लगा के कि वो किधर मूव करेगा, इधर फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये बात होगी। अगर यहाँ पर ये सिर्फ ये पॉजिटिव चार्ज न होकर यहाँ पर अगर एक नेगेटिव चार्ज होता, मान लो इलेक्ट्रॉन, ये तो प्रोटॉन था, जैसे चाहे देखो तुम्हारे जो अपने पास बोर्ड है उस पर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, चाहे कभी कभी प्रोटॉन दे देता है, कभी कभी अपने पास इलेक्ट्रॉन दे देता है, या अल्फा पार्टिकल दे देता है। तो अगर अल्फा पार्टिकल होता है तो अल्फा पार्टिकल पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, +2 ही पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर। तो भी हम इस ये वाला रूल लगा के, लेफ्ट हैंड रूल लगा के हम पता कर सकते हैं कि वो किधर मूव करेगा या फोर्स किधर लगेगा, ठीक है। तो अगर जैसे अभी तो पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को हमने क्या मान लिया, डायरेक्शन ऑफ द करंट। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या करते, तो हम यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कोई भी डायरेक्शन ले लो, मैंने तो यही फिक्स कर लेती हूँ, तो तुम ऊपर मान लो, जैसे कि अपने पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, ये एग्जाम्पल अपने पास फर्स्ट हो गया, ये एग्जाम्पल, ये अपने पास सेकंड एग्जाम्पल हो गया, ये अपने पास थर्ड एग्जाम्पल, ये लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। देख लो एक बार, अगर अपने पास ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो क्या होगा, यहाँ पर हमने मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन है इधर जा रहा है, ठीक है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो करंट है वो किधर जाएगा, पहले ही बताया था, पॉजिटिव चार्ज जिधर जाता है उसको हम क्या मानते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट।
अब ये नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, है ना, देखो जो करंट की डायरेक्शन होती है वो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर है तो अपने पास जो करंट की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन इसके जस्ट ऑपोजिट। तो लगा दो अपने पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्या कहता है, ये क्या देता है अपने पास, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की डायरेक्शन में हो गया। अब देखो, अब अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमें करंट को यानी अपने पास ये जो फिंगर है मिडिल फिंगर को इस डायरेक्शन में नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन की, हमें तो इस फिंगर को करंट की डायरेक्शन में करना है। करंट किधर होता है, इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट चलता है, तो हमें क्या करना है, इसको इधर लेके आना है। तो हम अपने फिंगर को क्या कर लेंगे, ये अपने पास मिडिल फिंगर इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इधर नहीं करना है मिडिल फिंगर को, हमने किधर करना है, इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट। क्यों, क्योंकि वही क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये अपने पास मिडिल फिंगर इस डायरेक्शन में होगी। अब देखो अपना थंब किधर जा रहा है, थंब जा रहा है इनटू द पेपर, तो इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा, फोर्स किधर लगेगा, इनटू यानी क्रॉस, ये हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। किधर है, इसका मतलब क्या है, इनटू द पेपर, ओके। तो बेटा इसको लगा के देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन, ठीक है। आज के लिए बेटा इतना ही बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।